मसला ये है कि वो बेसिकली एक पैचअप में, एक डील में है फ़ायदी सा, और वो मतलब हर सूरत में वो कुछ काम करना चाह रहा है, और वो हुकूमत के साथ उसकी एक डील है और हुकूमत के बड़ों के साथ। तो वो डील के हिसाब से चल रहा है, अपना कैलकुलेटेड उसकी मूव्स हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है। अब इन सारी इसकी पस मंज़र में अगर ये सब कुछ होना है तो वो किस तरह होगा? तो वो जो आईनी तरमीम है वो है इसका शाखसाना, और आईनी तरमीम जो है उसके हवाले से अब आपने देखा है कि कितनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें हुई हैं। सबसे पहली बात ये हुई कि जो ऑथर जज है, ये जो ओरिजिनल फैसला था उसके ऑथर जज जो हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर वो बेंच में नहीं है, जो ऑथर जज है। अच्छा, उसके बाद जो इस वक्त जो हमारे चीफ जस्टिस है मंसूर अली शाह वो बेंच में नहीं, और वो जो कमेटी है उसमें से तीन, एक तो मुनीब अख्तर को बाहर कर दिया और अमीन उद्दीन को ले आए। अब अमीन उद्दीन और नईम अख्तर अवान ये जो हैं ये दस्तखती जज हैं, ये जो टट्टू जज कहलाते हैं, जो ये कहता है वो दस्तखत कर देते हैं। अब कल आपने देखा कि चारों जज कुछ नहीं बोले, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं किया अली ज़फ़र से, कोई सुप्रीम कोर्ट बार के वकील से कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, और वो सब जो हैं फैसिलिटेट कर रहे थे हुकूमती स्टांस को, ताकि जल्दी से ये मामला मंजूर हो जाए और फिर हम तरमीम की तरफ बढ़ें, और फिर मेरी एक्सटेंशन भी हो। और वो एक्सटेंशन किस तरह से होगी? वो जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी नीलामी होगी, है उनको, उनके जो ज़मीर फरोशी है उसका उनको दावत दी जाएगी कि आइए अपनी बोली लगवाइए और बोली लगवा कर इस तरफ आ जाइए। तो उस वजह से इनको थोड़े से वोट मिलेंगे, और वो जो मतलूबा जो तादाद है उसमें इनकी आईनी तरमीम हो जाएगी जो इन्होंने प्लान किया है। अब के दौरान जो है वो चीफ जस्टिस के साथ जो है वो आपका मुकालमा था, वो थोड़ा सा मुझे, वो मुकालमा ये था कि वो अली ज़फ़र साहब को बोलने नहीं दे रहे थे। अली ज़फ़र साहब को बड़ी मुश्किलों से रोस्ट्रम पे लाए और कल बिल्कुल बोलने नहीं दिया, और आज जब उन्होंने बोलना और बड़े सॉलिड पॉइंट उन्होंने उठाने शुरू किए तो उन्होंने कहा नहीं, आगे बढ़ें, रिव्यू करें, रिव्यू पर आएँ, आर्गू करें, फलाना, मतलब आप डिस्टर्ब करते हैं ना वकील को। तो उस पर जो है जब उसने इस तरह की 3-4 बातें की तो फिर मैं गया, तो मैंने उनसे कहा कि भाई बेशक आप, क्योंकि अग्रीव्ड हम हैं पीटीआई को तो आप सफ़ाई हस्ती से उड़ाना चाहते हैं ना, तो हम नहीं उड़ने देंगे। तो आप जो ये कोशिश कर रहे हैं और आप जो सारी हरकत कर रहे हैं वो हम नहीं होने देंगे। आप आर्गू करने दें, अली ज़फ़र साहब को आर्गू करने दें, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वे है उसको इख्तियार करें। अब आप ये देखें कि फ़ाइज़ ईसा ने कल 93 पॉइंट्स रेज़ किए। जो सुप्रीम कोर्ट बार का जो सदर था अनप्रिपेयर्ड था, क्योंकि एक तो इतने वक्फे के बाद जो है वो ये सारा सिलसिला हुआ, और टाइम बार्ड है केस। अब पता ना आपको कि कितने साल से ज़्यादा हो गया, तो टाइम बार्ड एक केस है। सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट बोल ही नहीं पा रहा था, तो ये पांचों जो थे उसको फैसिलिटेट कर रहे थे, लुकमे दे रहे थे कि हाँ, ये उसको और स्ट्रेंथन कर रहे थे उसके आर्गूमेंट को। और आर्गूमेंट क्या था कि नीलामी होनी चाहिए। वो छोड़ें जी, और ज़मीर और ये और वो इस तरह की बातें। आप सोचें कि चीफ जस्टिस कह रहा है कि आप ज़मीर फरोशी करें, आप नीलामी करें, आप मेंबरान की खरीदो फरोख्त करें। ये आपने क्या आवाज़ बुलंद की? मैंने ये की कि ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको जो है एक अली ज़फ़र साहब उसको प्लीड कर रहे हैं, उनको करने दें और उस पर आप फैसला करें। इनके पूरे आर्गूमेंट सुने और उसके बाद आप फैसला करें, और फैसला आपको करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के टैक्स मनी से आपको जो है ये सुप्रीम कोर्ट चल रही है, और आप इतनी भारी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, तो ये वो है 25 करोड़ अवाम कहती है कि इंसाफ दो हमें। सर ये बताइएगा कि आपने, हम कमरा अदालत में मौजूद थे, आपने काजी फैसला साहब और जजेस को धमकी दी कि हमारे 500 वकला बाहर हैं, आप कैसे फैसला सुनाते हैं? नहीं, ये मैंने नहीं कहा, फिर आपने गलत सुना या आपके भी कान बज रहे हैं। मैंने उनसे ये बात की कि हम यहाँ पर खड़े, हम अली ज़फ़र साहब के हम बैक पर हैं, बाहर 400-500 वकला हैं, इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं आपके ख़िलाफ़, और अली ज़फ़र साहब के बैक पर हैं और आइन के साथ हम खड़े हैं।
चट्टान की तरह आइन के साथ खड़े हैं। मुझे इसको क्या धमकी देने की, आदमी को, मुनाफिक आदमी जो मतलब हिपोक्रेट रियाकार आदमी, उसको हमने क्या धमकी देनी। सर फिर आपको पुलिस के जरिए रोस्तम से क्यों हटाया? जब आप धमकी नहीं दे रहे थे तो आप वकील हैं, आप बात यार फिर आप तो थे ही नहीं वहाँ पर, पुलिस किधर से? आप पुलिस किधर? कपड़ों में वो जो शख्स जिसने आपको हटाया वो स्टाफ है यार। अगर आप स्टाफ को नहीं पहचानते, वो स्टाफ है, सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ है। उसने वो हटाता है, मैं खुद हटाऊं? मैंने उधर कहा है कि मैं एहतजाज में जा रहा हूं और मैं आता हूं फिर वापस। अगर आपने नहीं बोलने दिया तो फिर मैं वापस आऊंगा। अच्छा, अभी आप अंदर वापस जाएंगे सर? बिल्कुल जाऊंगा और आपके साथ जाऊंगा और स्टाफ से मिलवाऊंगा आप। अच्छा, मुझे बताइएगा, बाहर जो वकला मौजूद हैं उनके जो उन्होंने जो बैनर्स उठा रखे हैं उसमें बेगम गर्दी जो है, नामंजूर के नारे हैं और इस किस्म के दीगर नारे भी लिखे हुए हैं। हाँ। काजी साहब जो हैं वो अदालत के अंदर बैठे हुए हैं, वकला अदालत के बाहर सरापा एहतजाज हैं। ये मामला जो अदालती ट्रस्ट को जो डिमॉलिश कर रहा है, इसके हवाले से वकला क्या किरदार अदा करेंगे? ये मूवमेंट कितनी बड़ी होगी इस दफ़ा? नहीं, मसला ये है कि वकला तो खड़े आइन के साथ, आइन को जो तबाह कर रहे हैं, पूरे इस इदारे की स्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं। तो आइन तो उनके जो वकला जो हैं, वकला तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं और वकला खड़े रहेंगे, वकला खड़े रहेंगे। इनका काम है इसको, स्ट्रक्चर को तबाह करना, इस इदारे के स्ट्रक्चर को, निज़ाम को, सिस्टम को तबाह करना। वो हम नहीं होने देंगे। इसलिए आज वकला यहाँ पर आए और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेप्स हैं उसको नहीं होने देंगे हम। ये वकला का ऐलान। अच्छा, वकला एक तरफ तो कहते हैं आप लोग के हम इकट्ठे हैं, दूसरी जानिब जो बार्स हैं उनका जो रद्द अमल है वो थोड़ा सा डिफरेंट हमें नजर आ रहा है। वो जो उनका स्टांस है वो थोड़ा सा आप लोगों से डिफरेंट है। वो बार्स जो हैं वो आपके साथ नहीं गए, तो वकला जो हैं इस वक्त बटे हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आप लोगों की इतनी स्ट्रेंथ है कि आप इस बार आहिस्ता आईनी तरामीम में और अदालती ये जो मामला है इसमें डट के खड़े हो पाएंगे? देखें, एक जो सिलसिला होता है, बार के जो ओहदेदार हैं वो हो सकते हैं कि वो इस तरह का स्टांस लें। कुछ लोग जो हैं उनको मराद दे दी जाती हैं, कुछ बिक जाते हैं, इस तरह से होता है। जो आम वकील है वो आइन के साथ खड़ा है, ये आप समझ लें, आइन के साथ खड़ा है। ये जो बार है ना, बार, बल्कि बार के तो हमारे कई सदूर आज भी आए। सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो आजम नज़ीर तारड़ के वो है और ब्रीफ केस उधर बहुत चलते हैं। दूसरा ये कि बार काउंसिल जो है वो भी इनके साथ है। मगर जो बार हैं, बार एसोसिएशन, वो तो हमारे साथ हैं। उसका अगर कोई ओहदेदार नहीं है तो वकला हमारे साथ हैं, वकील हमारे साथ हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि काजी साहब के हवाले से ट्रोलिंग हुई गुज़िश्ता दिनों में, तो दूसरी जानिब जो ट्रस्ट जो होना चाहिए अदालत की, ट्रोलिंग नहीं है और देखें जो तनकीद है, तनकीद, ट्रोलिंग नहीं है। जब आप गलत, अच्छा आपके ख्याल में काजी फायदी सा सही काम कर रहा है? ये काजी आप नहीं, आप बताएं, जो बल्ले का निशान वापस लिया था ये इसका काम था। ये काम था इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन उसमें बिल्कुल नहीं बोला। इसने आके उसमें जो है इतनी डेप्थ में गया, तो इसको यूं कर दिया, तो फिर आप 17 तारीख को आए तो 18 को चले गए। तो उसका मतलब ये था कि आगे इसकी डील थी और डील में इसने अपने जो टेन्योर है उसके पूरे होने के बाद इसको चीफ जस्टिस बनाना था। पुराना डील था।